हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ स्टब्स एंड टेस्ट ड्राइवर्स, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है। तो आइए देखते हैं स्टब्स एंड टेस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टब्स एंड टेस्ट ड्राइवर्स एक टर्मिनोलॉजी है जो कि अगर आपने मेरे टेस्टिंग की वीडियोस देखे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के, तो उसमें बहुत जगह पर मैंने यूज किए हैं दोनों टर्म्स को ही। तो उन दोनों टर्म्स को आज मैं आपको यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझाने वाली हूँ कि एक्चुअली में स्टब्स और टेस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं। और इन ये जो दोनों ही टर्म्स हैं, इनसे रिलेटेड अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने बैठते हैं तो वहां पर इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्टब्स क्या होता है। तो एक्चुअली में स्टब क्या है, एक रेप्लिका है एक मॉड्यूल की। रेप्लिका किसको बोलते हैं? किसी भी चीज की डुप्लीकेट चीज जो होती है उसको रेप्लिका बोलते हैं। कॉपी कॉपी को हम रेप्लिका बोल सकते हैं। तो एक मॉड्यूल का क्या होता है, रेप्लिका होता है, जो कि डेटा को कलेक्ट करता है और उसके हिसाब से बहुत सारे पॉसिबल डेटा जो है वो जनरेट कर सकता है, डेवलप कर सकता है। ठीक है, ये एक बिल्कुल एक्चुअल मॉड्यूल की तरह ही एग्जीक्यूट होता है। और ये जो है किस लिए चेक किया जाता है, यूज किया जाता है मोस्टली मॉड्यूल्स को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, जनरली स्टब्स आर क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन ऑर्डर टू यूज देम इंस्टेड ऑफ मॉड्यूल्स इफ द पर्टिकुलर मॉड्यूल्स आर मिस और नॉट येट डेवलप्ड। ये जो है जनरली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के थ्रू ही इसको डेवलप किया जाता है। देखिए, छोटी छोटी सी चीजें जो हमें ध्यान देनी है कि स्टब जो है वो रेप्लिका है किसका? मॉड्यूल का। ठीक है, जो कि डेटा को कलेक्ट करता है और डेवलप करता है और बहुत सारे पॉसिबल डेटा को, और ये एक्चुअल मॉड्यूल की तरह ही होता है। ठीक है, जो कि मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है इसको स्टब्स को वो खुद ही क्रिएट करते हैं in order to use them instead of modules if the particular modules are miss or not yet developed। अगर कोई भी particular module जो है वो मिस हो जाता है या फिर डेवलप नहीं हो पाता है तब तक, टेस्टिंग होने तक, तो उसकी जगह पर स्टब्स को हम यूज कर लेते हैं। तो स्टब्स समझ में आया कि एकदम एक्चुअल मॉड्यूल की तरह ही होता है, उसी की कॉपी होता है, उसकी रिप्लेसमेंट में हम इसको यूज कर सकते हैं अगर कोई मॉड्यूल मिस हो जाए या फिर वो डेवलप ना हुआ हो। तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखा सकती हूँ कि अगर मैं स्टब की बात कर रही हूँ तो ये पूरा ये हायरार्की है। तो ये आप देख सकते हो लोवेस्ट लेवल पे हमने स्टब्स को यूज किया हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 ये मॉड्यूल्स हो गए और ये हमारे पास स्टब हो गए। तो जब हमने स्टब की बात करी है तो हम देखते हैं कि हम जब स्टब की बात करते हैं तो हम टॉप डाउन अप्रोच में स्टब्स को यूज करते हैं। ये चीज बहुत ये ध्यान रखने वाली चीज है कि जब हम टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं तब हम वहां पर क्या करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच में स्टब्स को यूज करते हैं। ठीक है, ये नोट कर सकते हैं आप कहीं पर कि टॉप डाउन अप्रोच में हम स्टब्स को यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच है और इसमें हम स्टब्स को यूज कर रहे हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच हम इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो पहले 1 2 1 3 के बीच में हम इंटीग्रेशन टेस्ट करेंगे, फिर 2 और स्टब 1, 2 और स्टब 2, फिर 3 स्टब 3 और 3 स्टब 4। ये पूरा सीक्वेंस यहाँ लिखा हुआ भी है। इस तरीके से हम सारे मॉड्यूल्स के इंटीग्रेशन मींस ये जो इंटरफेसेस है इनको हम चेक करते हैं। ठीक है, और ये स्टब्स जो है ये मॉड्यूल्स की जगह पर यूज किए गए हैं। कोई भी मॉड्यूल अगर इनकम्प्लीट या मिस होता है तो उसकी जगह पर हम इनको यूज कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद में मैं बात करती हूँ टेस्ट ड्राइवर्स की। तो ड्राइवर्स क्या होते हैं? एक्चुअली में ड्राइवर्स क्या करते हैं, एक टेस्ट एनवायरनमेंट जो है वहां पर क्रिएट करते हैं, या फिर मैं बोलूँ एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, और बाकी मॉड्यूल से इंटरेक्ट भी करते हैं, रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं और रिपोर्ट्स भी जनरेट करते हैं। ठीक है, ये भी स्टब्स की तरह ही होते हैं देखा जाए तो। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो टेस्ट इंजीनियर्स होते हैं इनको यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? अगर कहीं पर जो है मिसिंग या इनकम्प्लीट मॉड्यूल उनको मिलता है तो। वही जैसे मैंने बताया कि अगर कोई मॉड्यूल सपोज डेवलप नहीं हुआ है पूरे तरीके से या वो कहीं पे मिस हो गया है तो वहां पर हम स्टब्स को यूज करते हैं। इसी तरीके से वहां पर हम ड्राइवर्स को भी यूज करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, कि स्टब्स को हम टॉप डाउन अप्रोच में यूज करते हैं और ड्राइवर्स को हम बॉटम अप अप्रोच में यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्राइवर्स जो होते हैं वो थोड़े से बिट कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कंपेयर टू स्टब्स। ये हमें ध्यान में रखना है, ड्राइवर्स थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कंपेयर टू स्टब्स। और ड्राइवर्स को हम बॉटम अप अप्रोच में यूज
करते हैं। और ड्राइवर्स करते क्या है, ड्राइवर्स जो है आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जैसे कि जिसमें कि आप टेस्टिंग कर पाओ। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि अगर हम बॉटम अप अप्रोच में यूज करते हैं ड्राइवर्स, तो हम बॉटम अप इंटीग्रेशन अप्रोच लगा रहे हैं, तो हम 4 ड्राइवर 2 5 2 6 3 7 3 फिर 2 1 3 1 ये अप्रोच हम यहाँ पे लगाएंगे। ये सीक्वेंस रहेगा हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ पे देखो ये लोएस्ट लेवल है 4 5 6 7, हमने ये ऊपर के लेवल्स पे ड्राइवर 1 ड्राइवर 2 ड्राइवर 3, तो हम इसमें बॉटम अप अप्रोच यूज कर रहे हैं, है ना। तो हमारे पास जो लास्ट में जब हमने पहले 4 5 6 7 इनको हमने चेक कर लिया, जब हमने इनको चेक कर लिया और हम ऊपर की तरफ गए, तब हमने देखा कि हमारे पास अभी मॉड्यूल्स जो है वो पूरे तरीके से बने नहीं है, तब हमने वहां पे ड्राइवर्स को यूज कर लिया। तो ड्राइवर 1 ड्राइवर 2 ड्राइवर 3 इस तरीके से हमने यूज किया है यहाँ पे। तो ये आपके स्टब्स और ड्राइवर्स होते हैं जो कि किसी भी मॉड्यूल की रेप्लिका होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक